वन पीस के एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं लूफी और कुबी को, जो कि एक आइसलैंड पर उतर चुके हैं जोरो की तलाश में। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का नाम है एंटर दी पायरेट स्वार्ड्समैन पायरेट हंटर जोरो। एपिसोड की शुरुआत में लूफी उस जगह के लोगों से पूछ रहा होता है कि उन्हें जोरो कहां पर मिलेगा, और जोरो का नाम सुनते से ही वो सारे लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। और यह सब देखकर कुबी लूफी से कहता है, क्या तुम पागल हो? जोरो से यहाँ सब डरते हैं, वो एक हैवान है, उसका नाम मत लो। यहाँ पर तुम सबसे पूछो कि मरीन लीडर मोरेन कहाँ है, और मोरेन का नाम सुन के तो वो सारे लोग और ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और यह सब देखकर कुबी लूफी से पूछता है कि आखिर ये सब मरीन लीडर से क्यों डर रहे हैं। और फिर लूफी और कुबी बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार मरीन बेस को ढूंढ ही लेते हैं। और इसके बाद हम लूफी और कुबी को देखते हैं जो कि दीवार पर चढ़कर जोरो को देख रहे होते हैं। और जोरो को इस वक्त मरीन वालों ने अपने कब्जे में कर रखा है। और जोरो को इससे बंधा हुआ देखकर लूफी कुबी से कहता है कि हमें उसे छुड़ाना होगा। जिस पर कुबी कहता है, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? वो छूटते से तुम्हें मार डालेगा। और लूफी और कुबी की इन्हीं बातों के बीच में लूफी और कुबी देखते हैं कि एक लड़की जोरो के पास आ चुकी है, और वह जोरो के लिए एक राइस केक लेकर आई है। और वह जोरो को ये राइस केक देने की सोच ही रही होती है। इसी बीच वहां पर मरीन के कुछ लोग आ जाते हैं, और उन्हीं लोगों में से एक आदमी उस लड़की से वो दोनों डम्पलिंग्स छीन कर लातों से उन्हें खराब कर देता है। और वह उस लड़की से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मुजरिम को यह सब खिलाना गलत बात है, तुम्हें भी जेल होगी और तुम्हें भी मरने की सजा मिलेगी। और यह कहकर वो आदमी उस लड़की को दीवार से नीचे फेंकने के लिए उन दोनों लोगों से कह देता है। और इसी बीच वो लड़की काफी रो रही होती है, अपनी इतनी मेहनत से बनाए गए राइस बॉल्स को ऐसा मस्त ले जाते हुए देखकर। और वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लोग काफी हैरान होते हैं एक छोटी सी लड़की को दीवार से फेंकने की सजा सुनकर। जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं किसका बेटा हूँ? मैं इस मरीन कैंप का लीडर का बेटा हूँ, यानी मॉर्गन का बेटा। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और यह सब सुनकर वो दोनों लोग उस लड़की को फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो दोनों लोग दीवार पर चढ़कर उसे फेंक भी देते हैं। पर सही समय पर कूदकर लूफी उस लड़की को बचा लेता है। और इधर दूसरी तरफ मॉर्गन का बेटा जोरो से कह रहा होता है, क्या तुम अभी तक जिंदा हो जोरो? तुम जल्द ही मर जाओगे। और यहाँ कहकर मॉर्गन का बेटा वहां से जाने लगता है। तभी जोरो कहता है, तुम बस 10 दिन और रुक जाओ, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें कि क्या चीज हूँ मैं। मॉर्गन के बेटे के जाने के बाद लूफी जोरो के सामने आकर उससे कुछ कहने लगता है। और इसी बीच जोरो लूफी से कहता है कि वो राइस केक मेरे मुंह में डालो। जिस पर लूफी कहता है, क्या तुम ये खाने वाले हो? ये पूरा गंदा हो चुका है। जिस पर जोरो कहता है, तुम बस मेरे मुंह में डालो। और इसके बाद लूफी जोरो के मुंह में वो राइस केक डाल देता है, और जोरो उसे खा भी लेता है। और यह सब देखकर लूफी समझ आता है कि जोरो दिल का खराब आदमी नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की लूफी के पास बैठी हुई होती है, जहाँ पर वो लड़की लूफी को बताती है कि कैसे उसको बचाने के चक्कर में जोरो पकड़ा गया मरीन वालों के हाथों। और उधर दूसरी तरफ हम जोरो को देखते हैं जो कि कैसे अपने बचपन की यादों को याद कर रहा होता है। वो अपनी एक बचपन की दोस्त को याद करता है कि कैसे उसकी वजह से वो आज स्वार्ड्समैन बना। और जोरो ये सब सोच रहा होता है कि उसी वक्त लूफी वहां आकर जोरो से कहता है, हे जोरो, तुम्हारे स्वॉर्ड्स कहाँ हैं? मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरे क्रू में स्वॉर्ड्समैन बन जाओ, इसलिए मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड ढूंढनी पड़ेगी जोरो। और यह सुनकर जोरो लूफी से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर लूफी कहता है, अरे कोई बात नहीं, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी स्वॉर्ड कहाँ है। और यह कहकर लूफी आगे जाने लगता है, जिसे देखकर जोरो कहता है, अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो डायरेक्शन इस तरफ है, उस तरफ नहीं गधे। और यह सुनकर लूफी अपनी गम गम पावर का इस्तेमाल कर उस डायरेक्शन में जाने लगता है, जिसे देखकर जोरो कहता है, आखिर ये क्या चीज है? ये एक रबड़ है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉर्गन अपने बड़े से स्टेचू को खड़ा करने वाला होता है कि इसी बीच लूफी वहां आ जाता है। और लूफी को ऐसा रबड़ की तरह कूदता हुआ देखकर वहां के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। और लूफी की स्पेड एंट्री के दौरान लूफी के हाथों गलती से मॉर्गन के स्टेचू का एक किनार टूट जाता है, जिसे देखकर मॉर्गन को बहुत गुस्सा आता है, और वो कहता है कि लूफी को जान से मार दो। पर इन सब से लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वह मॉर्गन के बेटे से कहता है, हे तुम मेरे साथ चलो, मुझे जोरो की तलवार नहीं मिल रही है, क्या तुम मेरी ढूंढने में मदद करोगे? और यहाँ के लूफी अपने साथ मॉर्गन को बेटे को लेकर जोरो की तलवार ढूंढने निकल पड़ता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोरो को बचाने के लिए कुबी भी आ चुका है, और कुबी जोरो की बंधी हुई रस्सियों को खोलने लगता है। और जोरो को खोलते हुए कुबी जोरो से कहता है
कि हम तुम्हारी मदद तो कर रहे हैं, पर जोरो तुम्हें लूफी की मदद करनी होगी। वो एक अच्छा इंसान है, उसे पायरेट किंग बनने के लिए तुम्हारी जरूरत है जोरो। और कोबी की ये सारी बातें जोरो भी काफी ध्यान से सुन रहा होता है। पर इन्हीं सब बातों के बीच में मरीन वाले वहां आकर कोबी और जोरो दोनों पर ही बंदूक तान देते हैं। और तभी इधर हम देखते हैं कि लूफी ने भी जोरो की तलवार बस ढूंढ ली है। और इसी बीच दूसरी तरफ हम जोरो को देखते हैं, जिसके सामने मोर्गन और उसकी पूरी सेना उसे मारने के लिए तैयार है। जिसे देखकर जोरो मन में कहता है, मैंने उससे वादा किया है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा और मैं इस दुनिया का नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन बनकर ही मरूंगा। और जोरो ये सब सोच ही रहा होता है कि मरीन वाले जोरो के ऊपर गोलियों से हमला कर देते हैं। पर इसी बीच लूफी वहां आकर जोरो को बचा लेता है और सारी गोलियों को अपनी गम गम फ्रूट की पावर से वही रोक लेता है। और लूफी के पास रबर पावर है, इस वजह से लूफी को गोलियों का कोई असर नहीं होता। और लूफी को ये करता हुआ देखकर जोरो मन में कहता है, आखिर ये क्या है। एंड गाइस, इसी के साथ एपिसोड 2 ऑफ वन पीस हमारा यहीं खत्म होता है।